नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मुन्नाडी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है, जिस विषय में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लग्न में अर्थात जन्म कुंडली की प्रथम भाव एसेंडेंट लग्न भाव, उसमें अगर केतु बैठता है तो क्या रिजल्ट देगा। तो देखिए, केतु बहुत सारे विषय का कारक ग्रह है। तो जैसे अगर लग्न में केतु बैठता है तो स्वाभाविक रूप से सप्तम भाव में राहु बैठता है। तो राहु अगर सप्तम भाव में बैठता है और केतु लग्न में बैठता है, जो एक प्रकार की काल सर्पयोग बनता है, जिसे तक्षक या नासक का काल सर्पयोग कहते हैं। तो इसमें क्या रिजल्ट होता है? इसमें जो रिजल्ट होता है, जातक के जो विवाहित जीवन वो अच्छा नहीं होता। किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी तरीक़ा से जातक का जो विवाहित जीवन या मैरिड लाइफ है उसमें डिस्टर्ब अवश्य ही कम या ज़्यादा रहते हैं। और क्या होता है, केतु अगर लग्न में बैठता है तो केतु धर्म की कारग्रह है, आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिज्म का कारग्रह या धर्म का कारग्रह है केतु, क्योंकि ज्योतिष में केतु को गुरु का चेला कहा जाता है। तो लग्न में जैसे गुरु बैठने से जातक धार्मिक होता है, वैसे ही अगर लग्न में केतु बैठता है तो जातक धार्मिक होने का संभावना रहता है। लेकिन केतु जो है एंजाइटीज का कारग्रह है, तो जातक के अंदर थोड़ा बहुत एंजाइटीज कम या ज़्यादा अवश्य रहता है। इसके अलावा केतु गुप्त विषय या वस्तु को दर्शाता है। तो इसलिए अगर लग्न में केतु बैठता है तो कोई दुरारोग्य रोग, इनक्यूरेबल डिजीज़ होने का संभावना रहता है। विशेष रूप से कोई चर्म का रोग अर्थात स्किन डिजीज होने का संभावना बहुत ही प्रबल रहता है। इसके अलावा अगर लग्न में केतु बैठता है तो जातक या जातिका का घर में या उसका ससुराल में कोई भी व्यक्ति का नाम या जातक का स्वयं का नाम या उसका पत्नी का नाम जया, विजया या उसका घर का कोई सदस्य का या ससुराल का कोई सदस्य का नाम जय या विजय या मृत्युंजय, ऐसे ही जय शब्द जोड़ के जो शब्द बनते हैं, नाम होते हैं, ऐसा नाम, या रेखा, शिखा, सीमा, ऐसा भी हो सकता है, या दीप, प्रदीप या जयदीप, ऐसे दीप वर्ड को अगर जोड़ के जो नाम बनते हैं वो उसी नाम का कोई व्यक्ति या महिला जातक की घर में या ससुराल में या परिवार में होने का संभावना रहता है। और केतु अगर लग्न में बैठता है तो जातक के जन्म बिहार का जो सिंधरी शहर है, जिसे खाद का शहर, सिटी ऑफ फर्टिलाइजर कहते हैं, सिंधरी, बिहार का सिंधरी, धनबाद डिस्ट्रिक्ट का जो सिंधरी शहर है उसमें जातक का जन्म हो सकता है, या आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा जो है, विजयवाड़ा में जातक का जन्म हो सकता है। मैंने ये बहुत सारे हॉरोस्कोप में या कुंडली में देखा है। जातक की लग्न में केतु बैठा है तो जातक का जन्म सिंधरी, बिहार का धनबाद का सिंधरी शहर में हुआ या आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा में हुआ। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जातक का घर जो है या मकान कोई श्मशान और या मतलब बर्निंग घाट या कब्रस्तान, ग्रेवयार्ड के पास हो सकता है, या घर के पास कोई ग्रेवयार्ड या श्मशान, बर्निंग घाट रह सकता है। और क्या है, लग्न में केतु
अगर बैठेगा तो जातक कोई सींग वाला जो जंतु है, सींग वाला जंतु जैसे गाय, बैल या भैंस या हिरण इत्यादि से जातक को भय या विपद, डेंजर रहता है। और क्या लग्न में बैठा हुआ केतु जातक को कोई मेडिसिन शॉप में या डॉक्टरी का प्रोफेशन दिला सकता है, या आइन का कोई प्रोफेशन दिला सकता है, या आइन, कोर्ट कचहरी इसके साथ जातक जुड़ा हुआ सकता है, क्योंकि केतु लिटिगेशन या कोर्ट कचहरी का कारग्रह है। विशेष रूप से अगर लग्न में बैठा हुआ केतु के साथ शनि का नाड़ी लिंग, अर्थात शनि एवं केतु एक दूसरे के सप्तम भाव में या एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के द्वितीय द्वादश भाव में या पंचम नवम, एक दूसरे के पंचम नवम में बैठता है तो, या तृतीय एकादश में बैठता है तो विशेष रूप से लग्न में केतु बैठा हुआ है, उसके साथ केतु के साथ शनि का नाड़ी लिंक है, तो जातक का जो प्रोफेशन या कैरियर वो लॉ में होगा। अर्थात जातक कोई वकील या बैरिस्टर या जज ऐसे टाइप का कोई व्यक्ति हो सकता है। तो अगर लग्न में केतु बैठता है तो जातक को क्या बहुत ही कम या ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा, जैसे मिथुन लग्न में केतु बैठता है तो बहुत ही जीवन में बहुत खराब या अशुभ घटना घटने का बहुत ही संभावना रहता है। एवं केतु अगर लग्न में बैठेगा तो क्या उसको क्या करना चाहिए? केतु का जो अशुभ प्रभाव है या जो बैड इफेक्ट है केतु का, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए उसको जातक को अगर गंगा नहाता है, गंगा स्नान करता है डेली बेसिस में, अर्थात प्रत्यह रोज या कभी कभी, तो जातक के लिए बहुत ही अच्छा या शुभ फल देगा। और अगर जातक मेडिटेशन, ध्यान करता है तो भी जातक अच्छा रिजल्ट देगा। इसके अलावा लग्न में अगर केतु बैठता है तो जातक अगर गणेश जी की पूजा करेगा, शिव जी, ध्यानस्थ शिव जी, जो शिव ध्यान में बैठा हुआ शिव का पूजा करेगा, बस शिव जी का मूर्ति या फोटो का पूजा करेगा तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। इसके अलावा अगर जातक का जो घर का छत पे गेरुआ मतलब भगवा झंडा लगाएगा, क्योंकि केतु से ध्वज या फ्लैग देखा जाता है, ध्वज, तो इसलिए लग्न में अगर केतु बैठता है एवं खराब रिजल्ट दे रहा है तो जातक या जातिका का घर की छत में गेरुआ ध्वज, भगवा ध्वज अवश्य लगाना चाहिए। उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। हम बहुत सारे अशुभ, केतु द्वारा जो अशुभ फल देता है केतु, उसका बहुत हद तक उसका समाधान कर देता है एवं अच्छा रिजल्ट देता है। तो दोस्तों इसके साथ और भी अगर केतु जातक गणेश जी के अलावा हनुमान जी के भी पूजा करेंगे तो भी अच्छा रिजल्ट देगा। तो दोस्तों मेरे ये छोटा सा प्रयास था, अगर लग्न में केतु बैठता है तो कैसा रिजल्ट देगा। तो मेरे ये छोटा सा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा ये छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।